हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 का आज बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नया बहुत कुछ नया सिखाने वाला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 जो कि अपने आप में एक यूनिक पैटर्न है। क्या है यूनिक पैटर्न? चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और आपको पता है कि क्वेश्चन को कितने बार रीड करना है, 3 बार रीड करना है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में, नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये धारा के बहाव की दिशा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और धारा के बहाव की विपरीत दिशा 44 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस तय करती है। और कितने समय में? 10 घंटे में। पूर्ण विराम लगा है, मतलब ये देने वाला है इंफॉर्मेशन हमें क्या? इक्वेशन। ये इंफॉर्मेशन जो हमें इक्वेशन देने वाला है स्टूडेंट। उसके बाद यही नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर, फिर से धारा के बहाव की दिशा में कितना? 55 किलोमीटर, और धारा के बहाव की विपरीत दिशा में कितना? 40 किलोमीटर की जो दूरी है वो 13 घंटे में तय करती है। तो धारा के बहाव की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में आपको क्या बताना है? नाव की चाल बताना है, नाव की चाल। तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि धारा के बहाव की दिशा और धारा के बहाव की विपरीत दिशा किसको कहते हैं। ये यदि आपको क्लियर हो जाए तो आप काफ़ी अच्छे से इसको बना लेंगे। चलिए, तो यहीं पे एक रफ डायग्राम हम देख लेते हैं समझने के लिए। अगर मैं मान लूँ कि ये नदी है, मान लीजिए कि ये नदी है, ये तो स्टूडेंट नदी जिधर से बह के जाती है, सपोज कीजिए कि ये इस तरीके से इधर जा रही है, इस तरीके से इधर जा रही है। तो ये जो दिशा है, अर्थात यहाँ जाके सपोज कीजिए यहाँ जाके ऐसे गिर रही है, तो ये जो दिशा है वो क्या कहलाती है? बहाव की दिशा। क्या? बहाव की दिशा कहलाती है। ये जो सेक्शन है, इधर अगर जाएगा कोई भी चीज़ तो बहाव की दिशा में जा रहा है, मतलब इधर से बह के नदी आ रही है और इधर अगर जा रही है तो कहाँ जा रही है? बहाव की दिशा में जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? बहाव की दिशा, बहाव की दिशा। अब नाव यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से क्या कर रहा है वो? बहाव की विपरीत दिशा में, मतलब इधर से स्टार्ट किया होगा चलना, तो बहाव की विपरीत दिशा, ये क्या हो जाएगा? बहाव की विपरीत दिशा। इस दिशा की ओर अगर हम आए तो ये है आपके बहाव की विपरीत दिशा, बहाव की विपरीत दिशा। ये होता है आपका डाउन स्ट्रीम, ये होता है आपका अप स्ट्रीम, ये होता है आपका डाउन स्ट्रीम, ये होता है आपका अप स्ट्रीम। इतनी बातें समझ आ गई। अब कहा जा रहा है कि जो नाव है उसको क्या करना है? हमें बहाव की दिशा में उसकी चाल बताना है और बहाव के विपरीत दिशा में चाल बताना है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम मान लेंगे कि माना कि नाव की बहाव की दिशा में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा नाव की बहाव की विपरीत दिशा में चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया, मान लिए कि बहाव की दिशा में ये जो नाव है, चलिए एक नाव की अगर हम यहाँ कल्पना कर लें, एक नाव की अगर हम कल्पना कर लें
मान लेते हैं कि ये आपका नाव है जो कि इस दिशा में कितना x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। यही नाव जब यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यही नाव जब यहाँ से चलना प्रारंभ करती है इस दिशा में, तो कितना y किलोमीटर प्रति घंटे से आती है। ये हमने मान लिया कि ये आपका स्पीड होने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन को हम वहाँ से जानकारी लेकर क्या करने वाले हैं, अब इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि आपको क्या दिया गया है कि बहाव की दिशा में इतने किलोमीटर तय करती है, बहाव के विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर तय करती है, और हमने इसका क्या चाल भी हमें पता है, क्या नहीं पता है, समय नहीं पता है। और लेकिन इतनी बातें हमें पता है कि दोनों समय को हम जोड़ते हैं तो एक बार 10 घंटा में तय करती है और एक बार कितना 13 घंटे में तय करती है। आइए देखिए अब इसको हमें कैसे इक्वेशन में बदलना है। तो केस नंबर वन या स्थिति एक, जब नाव धारा की दिशा में, धारा के बहाव की दिशा में कितना 44 किलोमीटर व धारा के बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है उतनी, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इन डेटा को लिख रहा हूँ। तो चलिए क्या क्या चीज़ें हमें पता चल रहा है यहाँ से समझते हैं। पहली बात तो ये 44 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है और 30 किलोमीटर की किस दिशा में, तो 44 किलोमीटर की दिशा धारा की दिशा में और जो 30 किलोमीटर है बहाव की विपरीत दिशा में। टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम यही है हमें इक्वेशन देने वाला डेटा, टोटल टाइम 10 घंटे। अब बताइए स्टूडेंट, क्या आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा जिसमें हमें चाल पता हो, जिसमें हमें दूरी पता हो, जिसमें हमें समय पता हो? तो एक रिलेशन इसके बीच आता है। क्या वो रिलेशन है, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको चाल पता है, आपको दूरी पता है, क्या नहीं पता, समय। तो इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बटे में है, समय चाल की जगह पे चल जाएगा गुणांक में, और चाल जब इधर आएगा तो भाग में। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि धारा के बहाव की दिशा में चली गई दूरी को तय करने में लगा समय धन धारा की बहाव के विपरीत दिशा में चली गई दूरी को तय करने में लगा समय, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 10 घंटा आता है। दोनों दूरी को तय करने में लगे समय को अगर जोड़ देते हैं तो 10 घंटा आता है। और समय कैसे निकलेगा कि धारा की बहाव की दिशा में जाने में कितनी दूरी, 44 किलोमीटर की दूरी तय होती है और चाल है x, तो इतना समय उसको लगता है। और समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये रहा दूरी, ये रहा चाल, और चाल है बहाव की दिशा में जाने के लिए, और 44 किलोमीटर बहाव की दिशा में तय की जाती है। तो लगने वाला समय इस तरीके से निकलेगा। और इसी तरह 30 बटे y बराबर टोटल आपका है 10। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन होगा, और वो होगा कि ये जो अभी तक हमने अपॉन में इनको रख के सॉल्व नहीं किया है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसके जगह एक अन्य वेरिएबल ले लेंगे जो कि आपका क्या होगा, बिना अपॉन वाला, मतलब कि एक
सादा सिंपल नंबर होगा। क्या है कहने का मतलब कि यहाँ मैं ले लेता हूँ 44 या पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड तथा 1/y इज इक्वल टू क्या v देयरफॉर 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10। ये अपना इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार स्थिति 2 की अगर हम बात करें, तो धारा के बहाव की दिशा में कितना जाना है, 55 किलोमीटर। धारा के बहाव की दिशा में आपको चलना है 55 किलोमीटर और धारा के बहाव की विपरीत दिशा में चलना है 40 किलोमीटर। धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा के बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर। तो समय क्या हो जाएगा, बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर और लगने वाला समय है, चाल है अपना x, और धारा के बहाव की विपरीत दिशा में आपको कितना 40/y बराबर यहाँ से हो जाएगा 13 घंटे। और यहीं से फिर हम लिख सकते हैं कि सेम चीज़ें यहाँ, इसलिए 55u धन 40v बराबर 13। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इनकी हेल्प से अब हमें क्या करना है, इनके वैल्यूज़ लेके आना है, x और y के वैल्यूज़ लेके आना है। आइए स्टूडेंट थोड़ी नज़र डालते हैं इस पर कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि नंबर्स जो हैं, गुणांक जो हैं, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो जो सरल हमें पड़ेगा उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है 44, यहाँ पे है 55। अगर इनको मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँगा तो बहुत बड़े नंबर आएंगे। तो एक और ऑप्शन है, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 40। और अगर आप ध्यान से देखें तो 30 और 40 का आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 120 होगा, जो कि सबसे करीब है इसके एलसीएम। तो अगर 30 में मैं 4 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 120। 40 में अगर मैं कितना 3 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 120। तो यहाँ चीज़ें हमारी आसान हो जाएगी। चलिए तो मैं क्या करने वाला हूँ कि समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 4 से, तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर 3 से गुणा करके क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। 3 से गुणा करके जब घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, आइए देखते हैं। 3 से जब गुणा होगा उसके बाद जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं इसको कि 3 × 44u प्लस 3 × 30v इज इक्वल टू 10 × आपका 3। तो यहाँ से मिल जाएगा ये इक्वेशन 3 4 12, सॉरी इसको 4 से करना है, इसको 4 से करना है। इक्वेशन नंबर 1 को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 16, 16 का 1, 4 4 16 एंड 17, 176 आपको मिलने वाला है। u धन 4 तिया 12, 120v बराबर 40। इक्वेशन नंबर जो कुछ भी है, इससे हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करने वाले हैं। तो सेम ऐसे ही जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, जब मैं इससे 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 3 5 हो जाएगा आपका 15, कैरी 1, 3 5 15 और 1 16, 165 u यहाँ पे हो जाएगा प्लस
120v इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 3 क्या 39। दोनों का अगर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस साइन इसको माइनस कर देगा, ये प्लस साइन को ये माइनस साइन माइनस कर देगा, और यहाँ पे प्लस है उसको भी माइनस कर देगा। इस तरीके से 176u और 165u इन दोनों में अगर हम संक्रिया कराते हैं ऑपरेशन, तो 176 में अगर हम 165 घटाएंगे तो आ जाएगा 11u, और यहाँ से ये हो जाएंगे आपस में कैंसल, इज इक्वल टू 1। यहाँ से u बराबर हो जाएगा आपका 1/11। चूँकि u बराबर क्या है स्टूडेंट आपका 1/u को हम क्या मान के चल रहे हैं 1/x, तो u बराबर है 1/x, इसीलिए 1/x बराबर 1/11। दोनों ही अपॉन में है और हमें तो क्या चाहिए x का मान चाहिए, तो क्या कर देंगे पलट देंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 11, x बराबर हो जाएगा 11, और x क्या लेके चल रहे हैं हम बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में जो बोट की जो स्पीड है वो हम लेके चल रहे हैं। x का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं x का मान, फिर हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी u का मान रखना है, क्योंकि हमारा जो समीकरण है वो किस फॉर्म में है, हमारा जो समीकरण है वो u और v के फॉर्म में है। तो u का मान समीकरण किस में रखें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, जब समीकरण 1 में जब हम रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 44 इंटू u का मान रखने वाला हूँ मैं 1/11 प्लस 30v इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मिल जाएगा ये है 44 और ये है 11, तो 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 30v, यहाँ से 10। फिर यहाँ अगर मैं माइनस करने ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 30v बराबर 4 जब इधर चल के जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा, और 10 में से हम 4 को जब घटाएंगे तो 6 आएगा। इस तरीके से v बराबर हो जाएगा अपना 6/30 और v बराबर हो जाएगा 1/5। यहाँ एक बात और बता दूं कि आपको ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसको काटा है, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं। इस तरीके से चूँकि v किसको डिनोट करता है, इसको भी मैं रेड पेन से ही आपको हाईलाइट कर दूँगा। चूँकि v जो है आपको 1/y को बताता है, इसलिए 1/y बराबर क्या हो जाएगा 1/5, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5, और x और y क्या हैं, धारा की बहाव की दिशा में व धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। यहाँ पे आपको लिखना है अतः धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल x बराबर कितना आया है स्टूडेंट 11 किलोमीटर प्रति घंटा, व धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको लास्ट में आंसर ऐसे इस तरीके से लिखना है।